लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकांश जनजाति किसकी है? प्रोटोस्टेरॉइड की है। तो कौन सा सही है इसमें? प्रोटोस्टेरॉइड सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस जिले में इसको गुफा स्थित है? तो पलामू में तो है नहीं, गढ़वा में नहीं है, गिरिडीह में नहीं है, हजारीबाग में। हजारीबाग के इसको जो प्लेस है, इसको जो स्थान है, वहाँ पे ये गुफाएं स्थित है। इसको गुफाएं लिखा भी है। खैर, हजारीबाग में और सारे प्लेस हैं, जैसे इसको सरैया, राम, देहौगी, ये सारे स्थान। ठीक। इसको से देहौगी से पत्थर के उपकरण मिले हुए हैं। देहौगी पूरा साढ़कालीन स्थल किस जिले में स्थित हो? क्या है? हजारीबाग में स्थित है। ये तो अभी आपको हमने बता ही दिया। तो ये हजारीबाग। ठीक है। निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? कहाँ पे मिला है? चित्रकारी का नमूना इसको से मिला हुआ है। यहीं से भूल भुलैया वाली आकृति भी मिली हुई है इसको से ही। ये हजारीबाग। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणीय स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है? रामगढ़ जिले में कौन सा स्थल स्थित है? तो रामगढ़ जिले में क्या क्या है? गोला है, कुसुमगढ़ है, बड़का गांव है, बासनगर है, मांडू है और देसगार है, करसो है, परसाडी है, बारागुंडा है, रजरप्पा है। ये सारे स्थल हैं जहाँ से कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेधक, तछड़ी आदि के उपकरण मिले हुए हैं। कौन सा है? कुसुमगढ़ है। ठीक है दोस्तों, ये है कुसुमगढ़। अगला है पूरा पाषाणीकरण स्थल जिस एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में तो झावर है नहीं। रामगढ़ में गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बासनगर, मांडू, देसगढ़, करसो, परसाडी, बारगुडा, रजरप्पा ये है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में इसको सरैया, राम और देहौगी ये स्थल। दूसरा क्या है? गढ़वा। गढ़वा का करसो है नहीं। ये नंबर बचा बजना और पलामू। तो पलामू जो जिला है वहाँ शाहपुर, रंका कला, बजना, झाबर, नागगढ़ पहाड़ी और बालगुड़ा इतने स्थल है। तो बजना है इसमें। करेक्ट क्या हो जाएगा? बजना हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र अनेक प्रकार की गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं? तो गढ़वा जिला में ही एक है भवनाथपुर। ठीक है। एक है जगह भवनाथपुर, वहां से शैल चित्र एवं प्रकार का प्राकृतिक गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्या है? प्रागैतिहासिक शैल चित्र में निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया? तो किस पशु का चित्रण किया गया है? खैर, दो पशु का चित्रण किया गया है, भैंस और हिरण का। लेकिन इसमें हिरण नहीं है तो भैंस सही हो गया। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए? कहाँ से? दूध पानी से। ठीक है। दूध पानी से क्या प्राप्त हुए? उत्खनन पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए। और 12वीं सदी के कहाँ से प्राप्त हुए हैं अवशेष? ये डुमडुमा से प्राप्त हुए। दूध पानी का नवासन काल स्थल जिले में स्थित है। दूध पानी कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग में। ये जो स्थल पाए हुए हैं उत्खनन वाले, ये 1894 में पाए हुए थे, मिले हुए थे। निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं? पालकालीन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये है दूध पानी के निकट में ही है, डुमडुमा स्थान है। 8वीं और 12वीं सदी। नेक्स्ट, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ है? ये है चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में। चतरा जो जिला है वहाँ के प्रतापपुर प्रखंड में मुगल कालीन कुंपा का कुआं जो है स्थित है। नेक्स्ट, किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हुए? पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं पुरातात्विक स्रोत पत्थर स्लेट के टुकड़े बुराहदी से मिले हुए हैं और रारू नदी के तट से। ठीक है। रारू रारू नदी के तट से जो चाईबासा में है वहां से क्या मिले हुए हैं? क्या मिले हुए? हाँ, पत्थर निर्मित चाकू मिले हुए। चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? कौन सा सही है भाई?
तो चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड से, ये क्या है, गिद्धौर प्रखंड से। तो निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? 15 नंबर। तो धनबाद जिले के दो स्थल से, एक बौद्धपुर एक डालमी से। तो ये बौद्धपुर तो है नहीं इसमें, बुद्धपुर तो डालमी सही हो गया। नेक्स्ट, बुद्धपुर नौपाषाणिक स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? वर्तमान में बुद्धपुर नौपाषाणिक स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे, बताइए, कोई आइडिया? पलामू, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कहाँ पे स्थित है? ये है धनबाद में। ठीक है, अगला है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल में सबसे मिले? तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऐतिहासिक काल। सॉरी, ये गलत है, पूरा पाषाण काल है, गलती से लग गया। अगला है वैदिक साहित्यिक स्रोत से हम लोग बात करेंगे। भारत के साहित्यिक स्रोत में अगर देखें, पहला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किक्कट का, खुखरा का, पौंड का, इनमें से कोई नहीं। कुछ आइडिया है आपको? तो वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? किक्कट का प्रयोग किया गया है। तो महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पंडित शब्द का वर्णन किया गया है? तो यह है क्या, मांडव दिग्विजय। दिग्विजय एक पर्व है, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का, ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन किया गया है। ठीक, महाभारत झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये क्या है, पशुभूमि। पशुभूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा क्या है, जंगल की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को जंगली पशुओं की अधिकता अधिक थी, इसलिए पशुभूमि कहा गया है। निम्न में से किसने तारीख फिरोज शाही की रचना की? तो एक मध्यकालीन लेखक है अबुल फजल। इन्होंने 3 रचना क्या, अकबरनामा, शम्स सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही, ये 3 रचनाएं की। तो क्या नाम, क्या कौन सा सही हो जाएगा? अबुल फजल। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, गुरु नानक। तो कौन सा सही हो जाएगा? कबीरदास। अगला क्वेश्चन क्या है, द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? ऑप्शन क्या है, बोरमैन, डी.एन. मजूमदार, एम.सी. रॉय, जेम्स डॉल्टन। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है? ये है बोरमैन की पुस्तक। बोरमैन की पुस्तक है द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो नौपाषाण काल से संबंधित है। इसमें 12 प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, डी.एन. मजूमदार की बात करें, ये बोरमैन सही हो गया। डी.एन. मजूमदार की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक, जेम्स डॉल्टन की पुस्तक की बात करें तो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी पुस्तक चेरो खरवार और भूमिजात जनजाति के बारे में उनके झारखंड आगमन संस्कृत संबंधी जानकारी प्राप्त होती थी? जो पुस्तक है डी.एन. मजूमदार की पुस्तक का नाम है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इनमें इन सब की जानकारी मिलती है। तालाब छोटा नागपुर के लेखक कौन है? डाल्टन। अभी हमें आपको बताया भी था, कौन से हैं? डाल्टन। ठीक है, अमरनाथ दास की एक पुस्तक का नाम है अमरकोश। द नाइट्स ऑन टूर एंड मानभूम की रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं एल टिकैल। अगर हमारी स्पीड तेज होगी तो कमेंट में आप जरूर हमको बता दीजिएगा आप कि जल्दी जल्दी मैं उसको स्लो कर लूँगा, मुझे आइडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणी स्थल में उत्खनन कब कराया गया? ये कराया गया 1991। कहाँ कहाँ कराया गया था? सरैया का, इसको का, राम का, देहांगी का।
यहीं से पूरा इस आकृति गुफा आधारित जहाज राज्य के नक्षत्र पाए गए हैं, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं, सॉरी। ठीक है, अगला क्या है? किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूलभुलैया की आकृति अंतरिक्ष जहाज नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए? तो ये नाम है इसको। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? कौन सा है? तो ये है दरगाम। कौन सा है? दरगाम। वह है पत्थर के स्लेट नवपाषाण स्थल से मिले हैं। पत्थर स्लेट कहाँ से मिले हैं? चागढ़ राम नवपाषाणकालीन स्थल। तो ये है बुर्जो। ठीक, अगला है दरगामा गांव। ये ताम्र पाषाणकालीन स्थान है, ताम्र पाषाणकालीन। ठीक, ताम्र पाषाणकालीन स्थान में दो ही हैं, दरगामा गांव है, एक बसिया है। तो आपको ध्यान देना है दरगामा गांव बसिया। नवपाषाणकालीन बुरहादी बुरजू रारू नदी और बुरुहातु है। मध्य पाषाण काल में है भवनाथपुर झारवाड़ और नाकागढ़। और पूरा पाषाण की बात करें तो इसमें इसको सरैया राहम देहोगी। ठीक, किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? लोहे की आरी कहाँ से मिली हुई है बताइए? ये है बसिया। ये कौन सी अवस्था है? बसिया है ताम्र पाषाणकालीन, कर लिखा भी हुआ है। अगला प्राचीन इतिहास से हम लोग देखेंगे। प्राचीन इतिहास निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति कहा जाता है, माना जाता है? निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? बताइए। शुरू में मैंने बताया भी था, नहीं बताया तो अभी बता देंगे। असुर, खड़िया, बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजाति है। असुर, खड़िया और बिरहोर। तो असुर तो है नहीं, खड़िया तो है नहीं, सिर्फ बिरहोर है, तो बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजाति है। इसके बाद अगर बात करें तो कोरबा, इस कोरबा के बाद मुंडा, मुंडा के बाद उरांव। अगर इसके भी बात करें तो चेरो, खरवार और भूमिज, इन संथाल। ठीक है, झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? कौन थे भाई? तो झारखंड में भवन निर्माण में कौन थे? असुर थे। ठीक, जो असुर जनजाति थी वो भवन निर्माण कला में बहुत ज्यादा निपुण थे, ऐसा माना गया, ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं। ये ऐसा माना जाता है कि लोहार जो जनजाति होती है उसके वंशज हैं। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिला हुआ? तो खड़िया जनजाति की जो खड़िया जनजाति की संबंध माना गया है, ये प्रमाण मिला हुआ है दक्षिण कोयल से। दक्षिण खड़िया जनजाति सब कहाँ सिंहभूमि और मानक्षेत्र में निवास करती थी। तो इनका जो स्थान है दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलता हुआ है, पहली बस्ती का। और दूसरी बस्ती की अगर बात करें तो पोटा के पास ही बीरू कसलपुर से मिलता है, बीरू कसलपुर से मिलता है। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? ये है 36 का ए, मतलब मुंडा जनजाति। ठीक, मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? किसको किया था? चुतिया पाहन को। इसके पीछे कहानी ये है कि जब चेरो और उराव खरवार द्वारा दक्षिणी बिहार से इन्हें बाहर कर दिया गया, तब ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसे। उस समय इनका नेतृत्व मदरा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नाम व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नियुक्त किया, नेता नियुक्त किया। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बताइए। टिक टिक बताइए भाइयों। ये है उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति, इनका संबंध द्रविड़ से है। अगला है किस झारखंड भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? कुंडुखु। ठीक,
अगला है किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में बसाया गया था? ये है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। उराव जनश्रुति के अनुसार किस जनजाति ने मांस खाने के लिए प्रेरित किया? मुंडाओं ने प्रेरित किया। मुंडा ने प्रेरित किया और मुंडाओं ने ही, और इन लोगों ने जो उराव थे उन्होंने हल जोतना और कृषि करना सिखाया था मुंडा को, उराव जो जनजाति। ठीक है। अगला है अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में, मैंने बताया था अमरकोश में चाईबासा शहर के किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो ये है श्रीवास का। ये बात अच्छा हुआ अमरनाथ दास के अनुसार श्रीवास शहर का। ठीक। इतरे ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें कौन सी जनजाति निवास करती थी? बताइए आप लोग। इतरे ब्राह्मण में चेरो सबर जनजाति मगध क्षेत्र में निवास करती है। चेरो और सबर, चेरो है नहीं, सबर, आप चेरो भी याद रखेंगे। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताया? तो डॉक्टर गौतम की पुस्तक है झारखंड इतिहास और संस्कृति। ठीक, और उसमें बताया गया। पहला है झारखंड इतिहास संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गौतम है। निम्न में से किसने पाकविराम बौद्ध विहार खंडहर की खोज की? 46। आरसी बोकन ने की थी। झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र लाथोन टोगरी पहाड़ी में बेगलर ने चय तथा पाकवीरा में आरसी बोकर ने बौद्ध खंडहर की खोज। खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ? बताइए। तो खूंटी जिले के बेलवा दाग। राजमहल क्षेत्र स्थित कंका ज्वेलरी से बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की थी? तो राजमहल क्षेत्र से स्थित कंका ज्वेलरी से बुद्ध की मूर्ति की खोज कनिंघम ने की। उनको क्या मिला था? भद्रकाली की मत से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई चतरा जिले में। राजमहल क्षेत्र के, अच्छा ये कनिंघम ने की थी। ठीक है। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र में प्राप्त हुए? कुषाणु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क के सिक्के रांची के आसपास क्षेत्र में प्राप्त हुए। तो कुषाण सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैंने दिया है, मैं नेक्स्ट मतलब कल मीन्स 8/9/2021 को आई थिंक सुबह 7-8 बजे 200 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। 200 क्वेश्चन जैसे अभी आज डिफाइन किया था वैसे ही डिफाइन करके अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।